Good day, students. You are most welcome at Focus Point Academy. And today we are going to start the most important chapter of class 10, physics, that is current electricity. Right? So before going to understand current, we should understand charge. Right? बच्चों, आप सभी का फोकस पॉइंट एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ने से पहले, करंट के बारे में समझने से पहले हमको चार्ज को समझना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चार्ज को समझेंगे। So by definition, what is charge? Charge is intrinsic property of the material due to which it's feel the force of attraction or repulsion when it placed in electromagnetic field. जब चार्ज पार्टिकल को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या होता है? अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लगता है। तो जिस पार्टिकल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखने पे क्या लगे? अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लगे या अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लगे, तो उसको हम लोग उस पार्टिकल को चार्ज कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। If we place a particle in an electromagnetic field and it experiences the force of attraction or repulsion, it is called charge. समझ आई बात ना? तो चार्ज को थोड़ा सा हम लोग और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ऐसे कि आप लोग देखे होंगे पेन लेते हैं और अपने सर पे उसको रगड़ते हैं, और पेन को रगड़ने के बाद से जब उसको छोटे छोटे पेपर के पीसेस के पास ले जाते हैं तो उन पीसेस को पेन आपका अट्रैक्ट करता है ना? तो करता कैसे है? जब पेन को हम लोग रगड़ते हैं तो ड्यू टू द फ्रिक्शन योर पेन इज गेटिंग चार्ज, और जब पेन चार्ज हो गया तो वो अपने से अपोजिट चार्ज को, मीन्स पेन आपका पॉजिटिवली चार्ज हुआ तो निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। थोड़ा बहुत चार्ज के बारे में आप पहले से जानते हैं, इसलिए हम लोग समझते हैं थोड़ा सा इस चीज को। मान लीजिए हम एक ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास एक पेन है हमारा, ठीक है। तो एक हमने अपना पेन ड्रॉ कर लिया, ये पेन है हमारा, ठीक। ये पेन है, तो कोई भी मटेरियल, पेन, पेंसिल, पेपर जो भी है वो किससे बना होता है? एटम से बना होता है। ठीक है ना? तो हम इसके अंदर जो है एटम्स बना लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे एटम्स होंगे। थोड़ा मैं दूर दूर बना रहा हूं इसलिए इतने दूरी पे नहीं होंगे, ये बहुत पास होते हैं। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम्स। ठीक है ना? ये जो है एटम्स। ठीक, तो एटम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो भी समझने की कोशिश करते हैं। घबराना नहीं है, क्योंकि देखिए जब तक हम एटम का स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे तब तक चार्ज को नहीं समझ पाएंगे। तो ये मत घबराइए कि सर कहाँ लेके जा रहे हैं। ठीक है, आपको एकदम बिल्कुल सही जगह पे लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये हमारा एटम होता कैसा है। होता कुछ ऐसा है कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, और इसके चारों तरफ जो है ऑर्बिट होता है। ठीक, ऐसे जो होगा वो ऑर्बिट होगा, और ऑर्बिट में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना? ये इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। फिर से मेरी बात समझिएगा, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इन द एटम देयर इज न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, वेयर न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, प्रोटॉन इज पॉजिटिव, एंड इन ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन विल बी देयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज। ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं और प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। समझ में आ गई बात ना? और एक चीज और ध्यान रखना है कि जब बैलेंस कंडीशन में होगा,
मतलब एटम जो है न्यूट्रल होगा, न्यूट्रलिटी में होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरा आएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जब तक ऐसा रहेगा तब तक हमारा एटम जो है वो न्यूट्रल है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चार्ज कैसे क्रिएट करेंगे, तो बस क्या करना है, न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करना है। एटम हमारा क्या होना चाहिए, न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। तो न्यूट्रल कैसे नहीं होगा, जब आप सर पे रगड़ते हैं तो यू आर गोइंग टू गिव सम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू योर पेन। समझ आई बात ना, अपने पेन को आप क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। समझ में आ रही बात ना, आपने एनर्जी दी, ये एनर्जी किसको डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जितने एटम्स हैं सारे एटम्स बराबर बराबर उस एनर्जी को बांट लिए। तो बांट लिए तो मान लीजिए इसको एनर्जी मिला, इसको, इन सब सारे एटम्स को एनर्जी मिला, तो इसको भी एनर्जी क्या मिल गया, E1 मिल गया मान। तो जैसे ही एनर्जी इसको मिला, तो जो ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में घूम रहा था, ये बाहर निकल गया, ठीक है। आपको भी पैसा मिलता है तो क्या करते हैं आप, बाहर निकल जाते हैं। समझ आ रही बात ना, कहा जाते हैं घूमने, और जो घूमता है उसको क्या बोलते हैं, घुमक्कड़। और घुमक्कड़ मीन्स फ्री हो गया, बोलते हैं ना कि फ्री हो गया। तो इसका नाम हम लोग रख दिए फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या रख दिए, इस घुमक्कड़ का क्या नाम रखे, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब आपके पास पैसा मिला, घर से आप गए घूमने, तो कब तक घूमेंगे, जब तक पैसा है। पैसा खत्म हो गया तो आप घर वापस चले आएंगे। ऐसे ही जैसे ही ये बाहर निकल के यहां पे बाहर चला आया, तो यहां पे हुआ क्या, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो नाउ योर एटम इज in imbalance condition and its neutrality is disturbed. Means we can say that, now we can say that number of proton is lesser than number of electron is lesser than number of proton. प्रोटॉन की संख्या क्या हो गई, सॉरी ये गलत हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेसर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना। इसको इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे किससे, इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल गए, ठीक है। प्रोटॉन ज्यादा होंगे किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो आपको पता है प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब इस एटम पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ आई बात ना, कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जितने एटम हैं ये सारे पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। तो जब सब के सब पॉजिटिवली चार्ज हो गए, तो ये जो है पूरा का पूरा पेन भी आपका पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और जब ये निगेटिव पीस ऑफ पेपर पाएगा अपने पास यहाँ पे, तो इनको क्या करेगा, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। समझ आई बात ना, ये फिनोमिना होता है। हमने क्या किया, वी डिस्टर्ब द न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, देयर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या जो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गई, मीन्स पूरा का पूरा एटम जो हो गया वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इस तरह से जितने एटम थे सब के सब पॉजिटिवली चार्ज हो गए। अब पॉजिटिवली चार्ज एटम जो है पॉजिटिवली चार्ज पेन हो गया। तो पेन जब आपका पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो पेपर ऑफ पीस को वो क्या करने लगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा। समझ आई ये बात ना। लेकिन क्या जीवन भर ऐसे ही चलता रहेगा क्या, पेन जीवन भर पीसेस को अट्रैक्ट अपनी तरफ नहीं करेगा। एक समय आएगा, कुछ देर बाद, 2 मिनट बाद, 15 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद, वो पीस, पेपर ऑफ पीस को अपनी तरफ, छोटे छोटे टुकड़ों को पेपर के अपनी तरफ अट्रैक्ट करना बंद कर देगा। तो उसमें हुआ क्या, हुआ ये, जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, कहां घूमेगा, इसके अंदर फ्रीली होके घूमेंगे। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेंगे और वो आपस में कोलाइड करते रहेंगे, और कोलाइड कर करके अपनी एनर्जी को कम करते रहेंगे। ठीक है, आपके सारे मित्र जो है मिलेंगे एक साथ, पार्टी मनाएंगे, पैसा खर्च कर देंगे। तो ऐसे ही सारे इलेक्ट्रॉन जो आपस में टकराते रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं,
और अपनी एनर्जी खर्च करते रहते हैं, और एनर्जी खर्च हो जाती है, पैसा आपका खत्म हो गया तो आप कहाँ चले आते हैं? अपने घर को वापस चले आते हैं। उसी तरह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन भी वापस अपने ऑर्बिट में चला आता है, और जैसे ही अपने ऑर्बिट में आता है इसकी न्यूट्रलिटी क्या हो जाती है? जो डिस्टर्ब थी वो सही हो गई। मतलब पहले प्रोटॉन ज्यादा था, अब प्रोटॉन जो है वो क्या हो गया? अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों जो है इक्वल हो गए। ये आपका जो है पॉजिटिव चार्ज जो इस पे बना हुआ था वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? पॉजिटिव चार्ज हमारा जो है वो क्या हो जाएगा? यहां से खत्म हो जाएगा, और ये सारे जितने पॉजिटिव चार्ज है ये सब के सब यहां से हट जाएंगे, ठीक है ना? ये जितने पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएंगे। इससे केवल बचेगा क्या? यहाँ पे एटम्स रहेंगे। क्या रहेंगे? सिर्फ एटम्स है इसके अंदर रहेंगे, ठीक है ना? इसमें ढेर सारे एटम्स जो है ऐसे रहेंगे, एंड दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है? वो क्या होंगे? न्यूट्रल कंडीशन में होंगे, और इससे जितना चार्ज था पेन पे वो सारा का सारा खत्म हो गया, और वापस आपका पेन क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया, एंड इट्स नॉट गोइंग टू अट्रैक्ट द पीस ऑफ पेपर। सो इफ एनीवन आस्क यू अ क्वेश्चन that how can we charge a particle, you can simply give a answer. Answer is that we can charge a particle by disturbing its neutrality of the atom. अगर एटम की न्यूट्रलिटी को हम डिस्टर्ब कर दें तो पार्टिकल क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। समझ आई बात ना? अगर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला गया, तो इन सच केस द एटम विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। और अगर प्रोटॉन आ जाता है, प्रोटॉन तो आप न्यूक्लियस से निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है? अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? आपको न्यूक्लियस को तोड़ना पड़ेगा, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर एटम बम बनाना पड़ेगा। ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो बम बनाना पॉसिबल नहीं है, तो हम कर क्या सकते हैं? पॉजिटिव चार्ज को कहीं से ले आएंगे और ला के इसके साथ अटैच करेंगे। तो जब अटैच करेंगे तो इन सच केस क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज के आने की वजह से तब फिर एटम पे क्या हो जाएगा? प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी, सॉरी इलेक्ट्रॉन को हम लोग लेके आएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लेके आएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो पॉजिटिव चार्ज, और इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज लाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? कहीं से इलेक्ट्रॉन को ले आएंगे।